हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में जो आईबी का पेपर हुआ था 17 जनवरी को, उसको थर्ड शिफ्ट अपने यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ, इसका हमें वर्गमूल निकालना है धनात्मक। ठीक है, मतलब ये नंबर है और इस पूरे पे स्क्वायर रूट लगा दे। ठीक है, इस टाइप से कि 92 माइनस 24, फिर यहाँ पे स्क्वायर रूट है 6 माइनस 4 रूट 2। ठीक है, तो ये परमीकरण में मैं आपको सिखा चुका हूँ कि रूट में यदि रूट आ रहा है, इस टाइप से यदि फॉर्म बन रही है आपके पास ये वाली, तो उसको अपने को क्या करना है, होल स्क्वायर में चेंज करना है। सबसे पहले देखना रूट के मल्टीपल में दो है तो ठीक है, नहीं दो से अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड। यहाँ पे देखिए इस खाली इसकी मैं बात कर, रूट में जो 6 माइनस 4 रूट 2 है, यहाँ पे देखिए दो को अलग कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू रूट 2। ठीक है, हमारे पास क्या होता है फॉर्मूले में, ए प्लस बी का फोर होल स्क्वायर या ए माइनस बी का। ठीक है, इसकी यदि हम बात करें, ये होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो दो तो हमें चाहिए, तो ए और बी की वैल्यू ये है, ए की जगह तो 2 है और बी की जगह रूट 2 है। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और रूट 2 का 2, 4 और 2 6, ये रहा। तो ये आपके पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये हमारे पास है अंडर रूट के अंदर ए माइनस बी, यानी 2 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट लेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 92 माइनस, अब ये 24 क्या होगा, चलो इसको लिख लेते हैं, 24 इंटू रूट से बाहर आएगा तो 2 माइनस रूट, कोई दिक्कत नहीं। 24 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 92 माइनस 24 दूनी 48, और ये माइनस माइनस प्लस 24 रूट 2, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इस पूरे का हमें रूट लेना है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई, तो यहाँ पे देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, 48 माइनस कर देंगे तो 44, और यहाँ से 2 को अलग कर लेता हूं मैं, 2 इंटू 12 रूट 2। तो ये अपने पास क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू प्लस 2 इंटू ए बी, तो ए बी की वैल्यू है 12 रूट 2। ठीक है, अब इसके टुकड़े करने हैं 12 रूट 2 के, कि स्क्वायर करके ऐड करें तो 44, और इस टाइप से इस बार प्लस का साइन है तो प्लस वाला आएगा। अब देखिए प्लस वाला एक ही ऑप्शन में, यहाँ से आइडिया लग रहा है आपको डायरेक्ट, ठीक है, नहीं तो ये तो लास्ट टर्म ही है। वैसे भी देखिए 6 का स्क्वायर 36, 2 रूट 2 का करेंगे तो 8 36 8 44 आ रहा है, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपको समीकरण में पढ़ा भी चुका हूँ। यहाँ पे कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का योग। दो संख्या जैसे एक संख्या हमारे पास x है और एक संख्या y है, तो इनके वर्गों का योग यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर का सम, ये है हमारे पास 545। कह रहा है उनके अंतर, तो इनका डिफरेंस क्या होगा, x माइनस वाई, अंतर का वर्ग, तो इसका स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा। तो कह रहा है इनका प्रोडक्ट क्या होगा। तो ये देखिए टर्म किस में आते हैं, जैसे हमारे पास है x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। यहाँ पे इसका स्क्वायर ऑलरेडी 1 है और ये हमारे पास है 545 माइनस 2xy, ये इधर आ जाएगा लेफ्ट में तो प्लस का हो जाएगा, और एक इधर आगे माइनस, तो 544। ठीक है, तो 2xy की वैल्यू कितनी आ गई, 544, दो से काट देंगे तो ये आ जाएगा 272, तो xy यानी इनका प्रोडक्ट आ गया 272। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए हमें कह रहा है चाल जो है वो 14 किलोमीटर पर आवर से कम ना होने की स्थिति में, ये कह रहा है कि 14 किलोमीटर प्रति घंटा जो स्पीड है उससे कम ना हो। ठीक है, ऐसी स्थिति में लोकोमोटिव जो इंजन है उससे जोड़ने वाले वैगन की जो अधिकतम संख्या है वो 144 यहाँ पे बताई गई है, कि 144 तक तो ठीक है, यदि इससे ज्यादा और जोड़ देंगे तो स्पीड हमारे पास इससे कम हो जाती है, जबकि ये कह रहा है इससे स्पीड कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब नीचे अपने को तो तीन स्टेटमेंट दिए गए, तो कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन हमारे पास है नीचे दिए गए किससे संबंधित, ये है कि मान लो पहले से आंसर आ रहा है जो हमें यहाँ पे दिया गया है वो, या दूसरे से आ रहा है, तीनों से आ रहा है, इस टाइप से दिया गया है। यहाँ पे कह रहा है बिना किसी वैगन के यदि उसमें कोई भी डब्बा अपन ऐड नहीं करते इंजन में, तो लोकोमोटिव इंजन की जो स्पीड है वो है 50 किलोमीटर पर आवर, ये तो इसकी स्पीड है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे ये स्पीड है। ठीक है, हो सकता है आपको एसएससी में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए, तो वहां पे इस टाइप से हो सकता है स्टेटमेंट नहीं दे के आपको ये कह दे कि इस टाइप से दे दे कि बिना किसी वैगन के एक लोकोमोटिव इंजन की स्पीड है 50, और उसकी ये आपको रिलेशन दे दे। ठीक है, ये रिलेशन दे के फिर ये आपको पूछ ले, इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिल सकता है, पहले भी इस टाइप के आए हैं। ये तो इसकी रियल स्पीड है बिना किसी डिब्बे के। अब कह रहा है लोकोमोटिव की चाल उस राशि तक कम हो जाती है जो उससे जुड़े वैगन की संख्या के वर्गमूल के समान। मान लीजिए इसकी स्पीड होती है एक्स कम, ये कम जो स्पीड हो रही है वो ले रहा हूं, किसके समानुपाती है, जुड़े हुए वैगन, वैगन इनकी संख्या मैं मान लेता हूँ कि जो जोड़े जाते हैं डिब्बे उनकी संख्या डबल।
वेगन की संख्या के वर्गमूल, तो इसका स्क्वायर रूट के अनुसार यहाँ पे परिवर्तित होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हो x इक्वल टू के रूट डब्ल्यू आ जाएगा। अब ये तीसरा स्टेटमेंट है, ये इसकी बिना डिब्बे की स्पीड है, ये रिलेशन दिया है। फिर कह रहा है कि 16 यदि डब्बे होंगे, वैगन होंगे, तो इसकी जो स्पीड है वो 38 हो जाएगी। यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी है 50, जैसे 16 जोड़े कितनी होगी 38, तो कम कितनी, ये जो स्पीड ली वो है कम कितनी हो रही है, तो यहाँ पे देखिए स्पीड कम कितनी हुई 12 इक्वल टू के, वैगन कितने 16, तो 16 का रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 4 से कितनी बार 3 बार, तो के की जो वैल्यू यहाँ से मेरे पास कितनी आ गई 3 आ गई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसमें ये भी यूज हो गया मेरा, ये भी हो गया, ये भी, तीनों स्टेटमेंट यूज है। अब देखिए पहले का आंसर की बात करें, यहाँ पे कह रहा है 14 किलोमीटर पर आवर से जो स्पीड है, इससे स्पीड और कम नहीं होनी चाहिए, तो कह रहा है कि इसमें जो डिब्बे जुड़ेंगे वो 144 हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए डब्ल्यू जो है वो हमारे पास 144, उसका रूट लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12, के की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है, तो ये जो x की वैल्यू कितनी आ गई 36, यानी 36 स्पीड कम कर देंगे तो 144 तक उसमें डिब्बे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो कम हुई स्पीड कितनी है 36, और उसकी बिना किसी डिब्बे की स्पीड कितनी है 50, दोनों का डिफरेंस कितना है 14, यहां तक तो ठीक है। जैसे इससे स्पीड और कम करेंगे, ठीक है, और स्पीड कम कर देंगे 14 से, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका डिब्बों की संख्या उसी रेशियो में आपकी बढ़ेगी, और जो उसकी स्पीड है वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा कि तीनों स्टेटमेंट लेने पे, एक साथ लेने पे ये क्या है पॉसिबल है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ वैगन दैट कैन बी अटैच्ड टू ए लोकोमोटिव इंजन इफ द स्पीड इज नॉट टू फॉल बिलो 14 किलो, इससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कब, जब वो कितने जोड़े हम 144, जैसे आप और बढ़ा दोगे तो स्पीड और क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी तो वो 14 से नीचे आ जाएगी। समझ गए, आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है xy is a pair of positive integers such that HCF of xy plus LCM of xy equal to 187, x greater than y है। ठीक है, ये कहा कि दो हमारे पास धनात्मक यहाँ पे पूर्णांक दिए गए, इंटीजर दिए गए हैं, एक x है एक y है। ठीक है, सबसे पहले देखिए इनका एचसीएफ, एचसीएफ क्या कर रहा है और एलसीएम दोनों को ऐड कर रहा है, वो 187 है, पहले ये समझिए आप। तो ये जो अपने पास 187 यहाँ पे आया, आपको पता है जब एचसीएफ और एलसीएम को ऐड करते हैं तो जो हमारे पास आएगा वो एक एचसीएफ का ही आपके पास क्या आएगा मल्टीपल आएगा। ठीक है, कोई भी नंबर लेके आप इसको समझ सकते हैं, और ये मैंने एलसीएम एचसीएफ में आपको पढ़ाया भी है। जैसे मैं कहूँ एक नंबर मान लीजिए आपके पास 45 है, और एक नंबर आपके पास मान लीजिए 20 है। ठीक है, इनका यदि एचसीएफ की हम बात करें तो कितना आ जाएगा, ये 9 गुना 5 है, ये 5 गुना 4 है, तो एचसीएफ तो कितना आ गया 5। अब इनके यदि मैं एलसीएम की बात करूं कि इनका एलसीएम कितना आएगा, तो ये अपने पास है 9 गुना 5 और ये है 5 गुना 4, तो ये 9 गुना 5 45, 45 गुना 4 कर देंगे 180। जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो 185, यानी ये एचसीएफ का ही क्या आएगा एक मल्टीपल आएगा। समझ गए मेरी बात को यहाँ तक। अब यहाँ पे कह रहा है 187 जो दिया है वो एलसीएम और एचसीएफ का ही क्या है कि सम। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा ये एचसीएफ का ही कोई ना कोई मल्टीपल है, तो इसके हम फैक्टर कर लें, तो एक और 187 ये तो होगा ही होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 7 और एक 8 और ये 8, इसका मतलब 11 का भाग जाएगा, और 11 का भाग कितनी बार जाएगा, पहले एक बार, बचे कितने 7, फिर 17 बार। ठीक है, प्राइम नंबर से डिवाइड होता है, 2 से होगा नहीं, 3 से होगा नहीं। इसके बाद यदि हम बात करें 7 के 7 दूनी 14, बचे कितने 5, 57 में जाएगा नहीं, 7 का भी नहीं जा रहा। फिर यदि हम बात करें 13 की, तो 13 के भी 57 नहीं जा रहा। इसके बाद देखिए 17 की, यदि 17 आ ही गया तो ये इसके चार हमारे पास यहाँ पे 187 के फैक्टर आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए अब मैं बात करूं कि दो नंबर मेरे पास, आपको पता है यदि हमारे पास एचसीएफ यदि एच होगा तो नंबर क्या होंगे एच ए और एच बी, और ए और बी यहाँ पे क्या होते हैं को प्राइम, यानी इनमें कुछ भी आपस में कॉमन नहीं होगा। ठीक है, यदि मैं एचसीएफ 1 ले लेता हूँ, या पहले इस फॉर्म में रख देते हैं, एचसीएफ इनका क्या आया एच, और इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, तो एच दोनों में है, ये इनका एलसीएम आ जाएगा एच ए बी, और ये इक्वल टू में कितना 187। ठीक है, अब देखिए स्टेटमेंट पहला है देर आर 3 पॉसिबल वैल्यू ऑफ एचसीएफ एक्स वाई, कि एक्स वाई का 3 ऐसे वैल्यू पॉसिबल है जो इनका एचसीएफ हो सकता है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई, इन दोनों संख्याओं का जो कम से कम जो योग है वो कह रहा है 37 हो सकता है। फिर कह रहा है कि देर आर 7 पेयर ऑफ एक्स वाई, के एक्स और वाई के 7 पेयर हो सकते हैं। ये तीन कंडीशन दिए, वो चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, पहले देखिए यदि ऐसे इनका एक होगा, यहाँ पे मैं एक रखूंगा, यहाँ पे ए भी बचेगा, एक आगे जाके माइनस हो जाएगा,
तो यहाँ पे देखिए ए बी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 186। ठीक है, तो ए और बी क्या हो सकते हैं? ठीक है, तो ए और बी क्या हो सकते हैं? एक हो सकता है और 186 हो सकता है, एक पेयर आ गया। दूसरे की बात करें तो दो का भाग जा रहा है, दो हो सकता है, और कितनी बार गया? 93, ये दूसरा पेयर हो सकता है। तीसरे की यदि हम बात करें तो 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 6 3 18 और 3 दूनी 6। इस टाइप से 3 और 62 हो सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें 6 से, तो 6 का भाग जा रहा है, देखिए यहाँ पे कितनी बार? 6 थी 18, 6 का। ठीक है, तो ये आ गया। इसके बाद और यदि नंबर देखें, 7 का इसमें जा नहीं रहा। ठीक है, 7 और 8 9 इनका जा नहीं रहा, तो यहाँ से पेयर कितने आ गए अपने पास? 4, तो ये आ गए। ठीक है, ये आए अपने पास ए और बी की वैल्यू। ठीक है, जब ए की वैल्यू मैं 6 ले लेता हूं, तो यहाँ पे देखिए ऐसे तो कितना एक है, तो ये तो हो जाएगा 6, और 31 लूंगा तो ये 31 हो जाएगा। इनका सम करूंगा तो ये कितना आया? 37 आ रहा है। अब इससे कम और भी आ रहा है कि वो हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास कितने पेयर आ गए? 4 आ गए। यदि मैं ऐसे लेता हूँ कितना? 11। ऐसे कितना? 11। तो यहाँ पे आप 11 रखोगे, ये हो जाएगा 11 ए बी इक्वल टू 187। तो 11 इधर आके इसमें से क्या हो जाएगा? माइनस। तो 11 ए बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितने आ जाएगी? इसको माइनस कर देते हैं, 176 आ गई। ठीक है, अब ये 11 से कट जाएगा, कितनी बार? 16 बार। तो ए इंटू बी हमारे पास आ गया 16। क्या क्या हो सकता है? एक हो सकता है, 16 हो सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए 2 और 8 नहीं होंगे, क्योंकि को प्राइम नंबर होने चाहिए ए और बी। नहीं तो फिर इनमें 2 और 8 ले ली तो 2 और एसएफ में आ जाएगा, और 11 पहले, तो 11 फिर एसएफ नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद देखिए 4 गुना 4 ये नहीं हो सकता, तो यहाँ से एक पेयर पॉसिबल है। 4 ये आ गए, एक ये आ गया, 5। इसके बाद यदि हम 17 ले लेते हैं इनका ऐसे, तो ये यहाँ पे 17 रखेंगे और ये हो जाएगा 17 ए बी। तो 17 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास कितने बचे? 17 ए बी इक्वल टू 170। तो 17 से कितनी बार? 10 बार। तो ए बी के वैल्यू 10 आ गई। तो 1 और 10 हो सकते हैं, 2 और 5 हो सकते हैं। ठीक है, तो दो पेयर ये होंगे, एक ये हो गया 3, और 4 ये हो गए 7। तो 7 यहाँ पे पेयर पॉसिबल है। मिनिमम जो नंबर है वो भी आपका 37 है, बाकी आप कहीं भी रखोगे। यहाँ पे जैसे 17 रखा, ठीक है, और 17 गुना 10 या 5 85 हो तो ऑलरेडी ज्यादा जाएगा। तो मिनिमम जो आपका आएगा वो ये आएगा। ठीक है, तो ये भी सही है। देर आर 3 पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स वाई जो एसएफ है उनका वो भी 3 है, या तो 1 हो सकता है, या 11 हो सकता है। ठीक है, या 17 हो सकता है। ये 3 हमारे पास इसकी पॉसिबल है। 187 नहीं होगा, क्योंकि 187 यदि ऐसे हो गया तो फिर ये दोनों का सम तो बहुत ज्यादा चला जाएगा। ठीक है, ओके, आगे देखिए। यहाँ पे कह रहा है 35 मैन 49 वुमेन एक काम को करते हुए 84 डेज में, 48 मैन और 84 वुमेन एक साथ काम करते हुए 56 डेज में कर रहे हैं। तो 30 आदमी किस मिले कितने दिन में करेंगे? ऑप्शन देखिए कितने नजदीक दिए गए हैं। 120 120 से 6/7/8/9, तो बहुत ही क्लोज दिया गया है। इसको सोल्व कर, आपको पता है इस टाइप से दो क्वेश्चन दे, टाइम एंड के हम पढ़ चुके हैं कि इसको टाइम को इधर लाके मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, एक दिन में काम करेंगे ये वाले, दूसरे वाले भी एक दिन में इक्वल कर देते हैं। लेकिन आप यहां से देखोगे कि जब 84 को इधर करेंगे, 56 को इधर करेंगे, तो बहुत ज्यादा बड़ा नंबर आ रहा है, मल्टीप्लाई करने में भी टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं। ठीक है, 84 12 गुना 7 है, और ये 7 गुना 8 है। तो यहाँ पे जो टाइम है ना, उसको यहाँ पे अपन सेम बना लेते हैं। ठीक है, तो सेम बनाने के लिए देखिए, यहाँ पे देखो ये 28 गुना 2 28 गुना 3 है। ये टाइम यदि हम इक्वल कर ले तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जैसे देखो, इसको 28 गुना 2 है, ये 56 है अपने पास। ठीक है, इसको यदि 2 से भाग कर देंगे तो 28, और 28 गुना 3 84, इसके बराबर आ जाएगा। यदि हम टाइम को बढ़ाएंगे तो उसी रेशियो में आपके आदमी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, 3/2। तो इनको मैं क्या करूंगा? 2/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये अपने पास कितनी बार कटेगा? 3 से 16, 16 दूनी 32, 32 आदमी प्लस यहाँ पे 3 का भाग दे देंगे अपन, तो ये चला गया 28, 28 दूनी 56। ये महिलाएं जो है इसको, इतने लोग मिलके इसको 84 दिन में, और ये भी 84 दिन में करें तो हम इसको डायरेक्ट इक्वल कर सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, अदरवाइज ये मल्टीपल करेंगे तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो 35 मैन प्लस 49 वुमेन, ये इसको 84 दिन में कर रहे हैं, और इधर
32 आदमी और 56 औरत मिलके ये भी इसको 84 दिन में कर रहे हैं, तो बराबर कर देंगे। 32 इधर आके माइनस हो जाएगा तो 3 मैन इक्वल टू 49, आगे जाके माइनस हो जाएगा तो 7 वुमेन। तो मैन और वुमेन की जो एफिशिएंसी वो आ जाती है यहाँ से 7:3 के रेशियो में, ठीक है। अब यहाँ पे रख देंगे और इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। एक आदमी एक दिन में 7 यूनिट करेगा, तो 35 कितना करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 × 21 210 और 7 × 5 = 35 245। और एक औरत 3, तो ये कितना करेंगे, ये आ जाएंगे 147। इनको प्लस कर देंगे, ये इनका एक दिन का काम आ जाएगा, ठीक है। तो इनको प्लस कर देते हैं, 7 × 5 = 12, 8 और 1 9 और 2 और 1 3, 392 यूनिट ये सब मिलके एक दिन में कर रहे हैं, और 84 दिन में कंप्लीट किया तो 84 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल काम आ गया। अब जो पूछा उससे डिवाइड कर देंगे, एक आदमी एक दिन में 3 यूनिट, तो 30 कितना करेंगे, ये करेंगे 210, प्लस एक मिला एक दिन में 3, तो 21 कितना करेंगे 63। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 273। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर वाला नंबर 7 से कट रहा था, ये भी कट रहा है, तो ये तो 7 से कटेगा 12 बार, और ये 7 से 3 बार 21, फिर 9 बार, ठीक है 39। तो अब इसको 3 से काट देते हैं 4 बार, और 3 से 13 बार, ठीक है। 4 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 3 12 और 3 15, और 13 से डिवाइड कर देंगे, तो 13 से एक बार बचे 2 26, 13 दूनी 26, 8 में जाएगा ना 0, 8/13। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि पूरा मल्टीप्लाई करें, इस टाइप से भी आप देख सकते हो, जिससे आपका थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। ओके, यहाँ पे देखिए नमक और वाटर के मिक्सचर वाला दिया है, पहले वाले स्टेप में हमने किया है। यहाँ पे अगर इस मिक्सचर में 12.5% सोल्ट है, तो उसके प्राइस है 22 रुपीज पर लीटर। कितना सोल्ट यहाँ पे दिया गया है, 12.5%, और इसकी जो प्राइस है वो है 22। फिर कह रहे हैं दूसरा जो मिक्सचर है उसमें जो सोल्ट है वो है 27.5%, और इसकी जो प्राइस है वो 38.5 रुपीज है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए 15% यदि सोल्ट को बढ़ाया जाता है तो प्राइस कितनी इंक्रीज हो जाती है, तो प्राइस हो रही है यहाँ पे 16.5। 15% बढ़ते 16.5 बढ़ जाएगा। अब कह रहे हैं एक दूसरा मिक्सचर है, और उसमें जो सोल्ट है वो 30% यहाँ पे दिया गया है, तो 30% देख लो कितना बढ़ जाएगा, तो यहाँ से देख लो 2.5% बढ़ेगा, 2.5 से गुना करके निकाल लो, या यहाँ पे देख ले सकते हैं, इससे देख सकते हैं अपन, ठीक है, कि जैसे ही 12.5 था और 30 का चाहिए, तो कितना परसेंट बढ़ेगा, 17.5%, ठीक है। तो 16.5 रुपए है, ये 15% बढ़ने पे बढ़ रहा है, तो 17.5 बढ़ने पे कितना बढ़ जाएगा वो देख लेते हैं, ठीक है। 15 से 1.1, इसको गुना कर देंगे, 11 से 5 7 5 12 8 और 1 9 19, 19.25 ये बढ़ जाएगा किससे, 22 से, तो 22 में प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 41.25, ये अपने पास प्राइस आ जाएगी पर लीटर की। जी करा 165 रुपए में कितना खरीदा जाएगा, तो टोटल रुपीज 165 है, डिवाइड कर दोगे 41.25 से, तो ये आंसर आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जीरो आ जाएंगे, ठीक है। 25 से 4 बार, 25 से हमारा एक बार, फिर ये 16 यानी 162, तो 5 बार, सॉरी 6 बार 150, और फिर 5 बार 125 से कट जाएगा, आंसर आ जाएगा यहाँ पे कितना, ठीक है। सेम ये क्वेश्चन दोनों से मैं पहले करवा चुका हूँ, एक में आपकी जब क्वांटिटी क्या थी सेम थी, और एक में रेशियो वाला, सेम रेशियो वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप खुद सोल्व करना, ऐसा 3 इक्वेशन बनेंगी, ठीक है। ये तो ठीक है कि आर 3 इक्वेशन बनेंगी और उनका एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ये आर एकदम ठीक है। बस आपको वो देखना एबीसी की जो वैल्यू आ रही है वो पूरी इंटीजर में आ रही है, रेशियो नंबर आ रहा है तब तो ठीक है, अदरवाइज वो गलत है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पार्टनरशिप का है कि ए बी सी इस रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं, 4 महीने बाद ए जो है वो अपने इन्वेस्टमेंट का 62.5% इंक्रीज कर देगा, और 12 महीने के बाद टोटल प्रॉफिट ये है, तो ए का हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। पहले देखिए इनका सिंपल रेशियो में यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। 8 5 यानी एलसीएम कितना आ जाएगा 40, 5 का भाग देंगे 8, 11 8 88, ये 140, और ये 75, ये सिंपल रेशियो आ गया, ठीक है। अब ए ने देखिए कितने रुपए लगाए, पहले 88, तो ये तो निकाले तो नहीं वापस, तो ये तो पूरे 12 महीने रहेंगे। उसके बाद क्या हुआ, इसने 4 महीने बाद इसका 62/5 का मतलब होता है 5/8, तो 88 का 5/8 यानी कितना 55 रुपए इसने और अपने बढ़ा दिए। 4 महीने बाद बढ़ाया, तो ये कितने महीने रहेंगे 8 महीने, ए का टोटल आ गया। बी है उसने तो वही लगाया अपने 140 पूरे 12 महीने के लिए, और सी ने अपने कितने लगाए 75 12 महीने के लिए। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। तो 4 से 3 टाइम, 3 टाइम, 4 से 2 टाइम, और 4 से 3, ये प्लस है, तो यहाँ पे जैसे 4 बार कॉमन लेके कैंसिल किया है, ये आपको इस ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दें, 8 3 24 240, और 8 3 24, ठीक है, 240 + 24 264,
55 दूनी 110 प्लस कर लेंगे तो ये आ गया 374, ये आ गया अपने पास 420 और ये आ गया अपने पास 225। ये इनका हमारे पास रेशियो आ गया। कैंसिल आउट कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है, इनको प्लस कर लेते हैं क्योंकि टोटल प्रॉफिट दिया तो टोटल अपन टोटल करेंगे, ठीक है। तो देखिए 300 400 700 200 900, यहाँ पे 75 होता है और 25 होता है तो 100 यानी 1000 हो जाते। तो 1019 इनका सम आ गया। ये आ गया 1,38,584। डिवाइड बाई कर देंगे 1019 से और ए का पूछा मल्टीप्लाई करेंगे 374 से, ठीक है। कैंसिल आउट हो नहीं रहा सर, चलो इसको डिवाइड ही कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए भाग कितनी बार चला जाएगा, डिवाइड होगा ये एक बार, ठीक है। 15, 15 में से 9 गए 6, 7 में से 1 गया 6 और 3 का 3, अगला डिजिट उतार लेंगे अपन 8। भाग दें कितनी बार चला जाएगा, 3 बार, तो ये हमारे पास आ गया 3057। यहाँ पे डिफरेंस ले लेते हैं 611, अगला डिजिट अपने पास क्या आ गया 4, 19 की 114, तो 6 बार जा रहा है तो 136 इंटू 374, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यूनिट डिजिट सभी का सेम आ रहा है लेकिन सेकंड वाला सेम नहीं है। 6 गुना 4 करेंगे 24, बचे कितने 2, ये 4 गुना 3 12 और 7 इधर होगा 42, 42 प्लस 12 कर देंगे तो 54, 54 और 2 56, तो लास्ट के दो डिजिट है 64। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे करें कि द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 1073, फाइंड देयर एलसीएम। को प्राइम जो नंबर है आपस में, यानी उनमें कॉमन, आपस में कॉमन कितना है 1 होगा, को प्राइम नंबर है, ठीक है, और कुछ कॉमन नहीं है। मल्टीपल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। को प्राइम नंबर है तो उनका एसएफ कॉमन क्या होगा, एक होगा, तो उनका एसएफ भी एक होगा। तो दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। एचसीएफ कितना होगा 1, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 1073 ही इनका हमारा एलसीएम होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर एक नंबर को 57% से इंक्रीज करने पे 942 हमें मिलता है। संख्या हमें पूछी है, जैसे एक अपने पास नंबर है वो पूरा परसेंटेज में 100% होता है, इसको 57% बढ़ा दिया तो अब ये नंबर कितना हो जाएगा 157। तो 942 जो है वो बढ़ाने के बाद यानी 157 की वैल्यू है, और नंबर पूछा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 15 6 की 90, 900 और 7 6 का 42, पूरा पूरा 6 बार कट रहा है तो 600 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे अगर है मिल्क और वाटर का जो मिक्सचर है 60 लीटर है, उसमें पानी की मात्रा 40% है, इसको 60% करना है तो इसमें कितना लीटर पानी ऐड करें, जो भी आप बेसिक से कर ही सकते हो, 60 का 40% निकाल के इस टाइप से, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था डायरेक्ट ओल्ड सॉल्यूशन इनटू ओल्ड परसेंटेज इक्वल टू न्यू सॉल्यूशन इनटू न्यू परसेंटेज। जो चीज ऐड कर रहे उसका परसेंटेज नहीं लेंगे, तो ओल्ड सॉल्यूशन है 60 लीटर, पानी मिला रहे तो इसका परसेंटेज नहीं लेंगे, तो दूध कितना होगा 40 पानी है तो दूध कितना होगा 60। न्यू सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। यदि पानी 60% होगा तो उसमें दूध कितना होगा 40, तो इंटू 40%। जीरो से जीरो और 4 से कितनी बार 15 बार, 15 छिक्की 90, नया सॉल्यूशन हमारा आ जाएगा कितना 90 लीटर, जिसमें 60 पहले वाला है, तो कितना और ऐड किया 30 लीटर, ठीक है। यहाँ पे अगर जय ने जो कुछ है धनराशि यानी जो अमाउंट है वो 14% रेट पे सिंपल इंटरेस्ट पे, और उतनी ही धनराशि सेम 20% रेट पे 2 साल के लिए वो देता है। टोटल जो उसको कुल जो ब्याज मिलता है वो 9,520 है। तो कितनी धनराशि दी, जैसे 100 रुपए उसने दिए, तो 2 साल यदि टाइम है और 14% रेट है तो यहाँ से कितना ब्याज मिलेगा 14 दूनी 28, यहाँ से 20 गुना 2, यहाँ से कितना मिलेगा 40, तो टोटल उसका ब्याज कितना हो जाएगा 100 इन मूलधन है तो टोटल उसको ब्याज मिलेगा 68। तो 9,520 जो है वो 68 की हमें वैल्यू दी गई है। हमें पूछा है यहाँ, जैसे यहाँ भी 100 रुपए दी यहाँ भी 100, तो 100 का अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसको इससे डिवाइड कर देते हैं तो वन टाइम डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास बचे यहाँ पे 27, अगला डिजिट 2, ठीक है। 8 चौक 32 और 24 3 27, कितने बार कट रहा है 4 बार, 140, 140 गुना 100 यानी 14,000 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे अगर एक क्रीम और शैम्पू जो है उनकी प्राइस है 19:11 के रेशियो में। क्रीम की जो कीमत है शैम्पू की प्राइस 160 ज्यादा है, रुपीज में 160 ज्यादा है, और यहाँ पे देखिए क्रीम का रेशियो कितना ज्यादा है इससे 8, तो 8 रेशियो की वैल्यू 160 है। क्रीम की हमें प्राइस फाइंड आउट करनी है, 19 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 380। ओके,
यहाँ पे कह रहा है प्रकाश और इनाया ने क्रमशः 77,000 और 84,000 का इन्वेस्टमेंट किया, 2 साल बाद इनके बीच में प्रॉफिट का रेशियो। तो टाइम यहाँ पे सेम है, तो जो इनका अमाउंट है इन्वेस्टमेंट है इसी के रेशियो में प्रॉफिट बटेगा। 3 जीरो से 3 जीरो, 7 से काट देंगे 11 बार, 7 से काट देंगे 12 बार, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ अच्छे क्वेश्चन है जो थोड़े लेंदी भी है, लैंग्वेज टाइप के हैं, और कुछ ऐसे है कि जिनको आप देखते टिक कर सकते हो, बैलेंस पेपर है। ठीक है, आप मेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप जो भी अलग अलग, ये नहीं कि एसएससी कर रहे हो तो बस ऐसे की सोल्व करें, जो भी प्रीवियस ईयर है, चाहे सीडीएस के हो, चाहे सी सेट के हो, चाहे ये हो, सब आपको सोल्व करने चाहिए। यहाँ पे कह रहा है विश्राम बिंदु को छोड़ के, यानी स्टॉपेज जो रुकती है उसको छोड़ के बस की स्पीड है 152, और वो यदि रुकती है तो उसकी स्पीड है 114, तो 1 घंटे में कितना रुकेगी। तो आप इसको इनका एलसीएम लेके वो डिस्टेंस मान के भी कर सकते हो, ये मैंने टाइम डिस्टेंस पढ़ाया आपको बेसिक से भी। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, बिना रुके चाल 152 माइनस रुक रुक के चाल 114 बटे बिना रुके चाल, और इंटू 1 घंटे में पूछा है तो मिनट यहाँ पे 60। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये इधर अपन माइनस कर देंगे, 38 डिवाइड बाई 152 और इंटू 60। ठीक है, 832, तो ये कितने बार कट जाएगा, 4 बार, और 4 से कितनी बार, 15 बार, तो 1 घंटे में कितना रुकेगी, 15 मिनट। सिंपल है। यहाँ पे कह रहा है इफ नमन हैड परचेज 25 आर्टिकल फॉर 22 रुपीज, ये रुपीज में है यहाँ पे, एंड सोल्ड ऑल द आर्टिकल रेट ऑफ 22 फॉर 25 रुपीज, देन हिज अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट पूछा है, तो आप एक प्राइस निकाल के क्रॉस मल्टीप्लाई से कर सकते हैं, आर्टिकल सेम करके भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी वैसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए टोटल प्राइस है 22, और एक ये कितनी है 25 आर्टिकल, तो एक आर्टिकल की प्राइस कितनी हो जाएगी, ये अपने पास सी पे आ जाएगी। 25 रुपए में बेच रहा है 22, तो 22 से भाग देंगे तो एक की एस पे आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 484 और ये 625। ठीक है, ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य, इनका जो डिफरेंस है वो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। ठीक है, ये आप क्वांटिटी सेम करके कैसे भी इनको कर लो। ठीक है, ये 500 से हमारा कितना कम है 16, और ये 500 से 125, 125 16 कर देंगे 141 रुपए का इसको लाभ हुआ, किस पे, 484 पे, और मल्टीप्लाई बाई 100, 4 से कटेगा 25 बार, ये 4 से अपना कट जाएगा 121 बार। ठीक है, डिवाइड नहीं हो रहा, चलो इसको 25, ठीक है, 100 और 2 102, 10 25 और 10 35, और डिवाइड बाई 1 to 1, इसका भाग दे देंगे तो ये अपना चला जाएगा कितनी बार, 2 बार। ठीक है, 242, तो 242, तो हमारे पास बचे 110, अगला डिजिट 5। अब इसमें भाग दें, 12 × 96, 12 × 108, यानी 1080, तो 9 बार पूरा पूरा भाग और चला जाएगा, तो 29.1% ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कह रहा है देखिए ये सेम है, पहले वाले सेट में क्वेश्चन आ गया, वही देख लेते हैं। डाटा सेम है क्या, 960 मीटर दौड़ रहे थे, उसी के बराबर उनकी वो क्या है, लेंथ है। ठीक है, रवि की 8 थी, राजीव की 10 मीटर पर सेकंड थी, वही दिया है, और 3/8 रहते वो कह रहा है बराबर आ जाएगा, तो इसका था तीनों कथन लेने पे भी सेम नहीं आ रहा था। ठीक है, ये अपने कर लिया था, तो ये सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पे रिपीट हो रहा है। यहाँ पे कह रहा है अरुण देविका ने सेम प्राइस पे एक आर्टिकल परचेज की, दोनों का प्राइस यहाँ पे क्या है, सेम है। अरुण ने अपनी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से P% ज्यादा मार्क किया, तो P% की देखिए दो स्टेटमेंट दिए, दोनों से ये देखना आपको दोनों स्टेटमेंट सही है या कौन सा सही है। तो P% की बात करें 25, 25% का मतलब होता है 1/4, तो यहाँ पे करेक्ट क्रय मूल्य से इतना ज्यादा अंकित किया। यदि कोस्ट प्राइस इसका 4 होगा तो इसने मार्क कितना किया उस पे, तो इसने मार्क एक ज्यादा किया, कितना, 5 किया। ठीक है, फिर अंकित मूल्य पे Q% की उसने क्या दी, डिस्काउंट दिया, तो Q की वैल्यू कितनी, 8%, 8% का उसने डिस्काउंट दिया, परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, 4 से 2 बार और 4 से 25 बार। ठीक है, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट, तो मैं इसको यही मान लेता हूँ कि ये 5 से गुना कर दिया ताकि इससे सिंप्लीफाई हो जाए। 20 क्रय मूल्य था, 25 विक्रम अंकित मूल्य आ गया। अब इस पे 2/25 का डिस्काउंट, 25 से 25 कटेगा, 2 का डिस्काउंट, तो ये सेल कितने में करेगी, ये करेगी कितने में, 23 में। ये हमारे पास इसकी बात हो रही है देविका की। ठीक है, सॉरी अरुण की, यहाँ तक। ठीक है, देविका ने कह रहा है अपनी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से Y% कम पे बिक्री के लिए प्रस्तुत किया, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब दोनों का ये कह रहा है सेम प्राइस पे वस्तु खरीदी, तो देविका जो होगी उसका भी हमारा क्या होगा, कोस्ट प्राइस तो यही होगा, कितना, 20 होगा। ठीक है, क्रय मूल्य से Y% कम, तो Y की वैल्यू कितनी, 20, 20 का मतलब कितना, 1/5, तो 1/5 इसका यानी 4 कम में बेचेगी तो कितने में बेचेगी, 16 में बेचेगी। ठीक है,
लेकिन फिर घटे हुए प्रस्तावित मूल्य पे 8% का हैंडलिंग चार्ज भी वो ऐड करते हैं, 16 में नहीं बेच रही, इस पे वो कह रही कि हैंडलिंग चार्ज और लगाए, जैसे जो भी ट्रांसपोर्ट वगैरह का वो सारा अपन कॉस्ट में उसमें ऐड करते हैं, तो ये कह रहा है हैंडलिंग चार्ज और मुझे देना है, तो 16 में नहीं बेच के उस पे 8% की बात करें 43.75% का वो हैंडलिंग चार्ज और जोड़ेगी। ठीक है, तो ये 16 था। और इसके बाद क्या है, दोनों ने अपने आर्टिकल सेम प्राइस पे बेचे, तो इसका 23 है, इसका और चेक कर लेते 23 ही आ रहा है क्या। तो इस पे क्या है, वो 43.75 का हैंडलिंग ये निकाल के प्लस कर दो, ये डायरेक्ट 143.75% अपन यहाँ पे फाइंड आउट कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए परसेंट ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 20, 25 से कितनी बार 4 बार। ठीक है, 25 से कितनी बार 5 बार, 125। बचे कितने हमारे पास 18, यानी 187, तो 7 बार 175, बचे 12, फिर 5 बार 125, फिर ये देखिए 25 से 4 बार, और ये 25 अपना 2 बार 50, फिर 3 बार, 4 गुना 4 16 से 16, तो 23 ही आ रहा है। इसका मतलब दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है, तो पहला आपका जो स्टेटमेंट है वो एकदम सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट सेम इसी टाइप से आपको चेक करना है। ठीक है, आप खुद भी कर सकते हैं, और मैं यही कहूंगा कि आप जैसे पीडीएफ डालता हूं तो आप ये खुद चेक करें, और ये इस टाइप से हो कि दो स्टेटमेंट चेक करने हैं, जितने आपको पता लग गया कैसे करना है तो उसको पॉज करके पहले आप सोल्व करें। ठीक है, सेकेंड वाला देख लेते हैं। यहाँ पे पी की वैल्यू है 35%, यानी 35/100, तो इसकी कॉस्ट प्राइस यदि 100 होगी तो इस पे मार्क कितना करेगी 135। ठीक है, पी परसेंट अधिक मार्क किया, क्यू परसेंट का उसने डिस्काउंट दिया, यानी 20%, यानी 1/5, तो इसका 1/5 निकालेंगे 27, तो 27 इसमें कम कर देगी, तो सेल कितने में करेगी, तो 27 इसमें से कम कर देते हैं, तो 108 में इसने सेल कर दिया। ठीक है, दूसरे का भी यही प्राइस आना चाहिए। देविका ने क्या किया, कॉस्ट प्राइस से y% कम, तो इसका भी कॉस्ट प्राइस कितना 100 है, और यहाँ पे y की बात करें 10%, 10% यानी 1/10, तो 90 वो प्राइस रखती है, लेकिन फिर वो हैंडलिंग चार्ज लेती है 8%, यानी 20%, तो इसका 20% का मतलब 1/5, इसका 1/5 निकालेंगे 18, तो 18 और ऐड कर देगी, तो कितने में बेचेगी, वो बेचेगी 108 में। ठीक है, दोनों का सेम आ रहा है, इसका मतलब दोनों जो स्टेटमेंट है वो पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे करा है, एक शॉपकीपर है, 3 प्रकार की शुगर है उसके पास, 99, 120, 144 रुपीज पर केजी, उनको 9:1 के रेशियो में वो क्या करता है, मिक्स करता है, मार्केट प्राइस के 1/6 के बराबर डिस्काउंट देता है, y% का वो प्रॉफिट करता है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट प्राइस हमें दिया गया है, हमें y की वैल्यू पूछे, सेम ही आपका पिछले शिफ्ट में भी हमने किया था। ठीक है, तो ये और मैं करा देता हूँ, आगे आएगा तो आप इसको खुद सोल्व करने की कोशिश करना। यहाँ से हमने क्या किया था, इनका पहले यहाँ 1 किलो का मार्केट प्राइस दिया है, तो यहाँ से भी मैंने 1 किलो का क्या निकाल लिया, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये तो 144 सही, ये इसका डबल हो जाएगा 240, और इसको 9 से गुना कर देंगे तो देखिए 100, 900, और 900 में से 9 गए तो 891, ये हमारे पास टोटल प्राइस आ जाएगा। कॉस्ट कितना आ गया, 5, 9 और 8 17, और 8 4 12, 1275 आ गया, ये हमारे पास 12 kg का, तो 1 kg का कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, अब इसको y% का प्रॉफिट चाहिए, तो कितने में बेचेगा, 100 प्लस वाई अपॉन 100, ये सेलिंग प्राइस आ गया, इक्वल टू, अब ये इसका 1 kg का हमारे को प्राइस दिया गया पर केजी का, मार्केट प्राइस। ठीक है, और मार्केट प्राइस है, इसी पे क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, तो कह रहा है इसके 1/6 के बराबर डिस्काउंट है, 6 यदि मार्केट प्राइस है तो 1 का डिस्काउंट देगा, तो ये 6 की वैल्यू है, और इंटू कर देंगे 5 से, क्योंकि 1 का डिस्काउंट दिया तो 5 में बेचेगा, दोनों सेलिंग प्राइस दोनों को यहाँ से बराबर कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 से तो हमारा 6 उठ गया। ठीक है, 6 से तो ये कितने बार, 2 बार उठ गया। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, और वो 100 से आपका ये 100 कट जाएगा, 100 इधर आके 2 जीरो आपके हटेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 25 से काट दे, 5 बार 125, बचे 2, फिर 25 से 1 बार, ये आपका 25 से कट रहा है, 25 से 7 बार 175, फिर बचे कितने 35, तो 1 बार, फिर बचे 10, यानी 4 बार, गुणा में 5। ठीक है, ये 17 से देखिए 17 चौक 68, 17 से कट रहा है कितनी बार, 3 बार, और ये 17 से पहले 4 बार 68, फिर 2 बार 34। ठीक है, ये आ गया, सिंप्लीफाई करने पे इतना आ गया। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, तो ये अपने पास है, इधर तो 210, और इधर 3 को अंदर गुना करेंगे तो ये आ गया 300 प्लस 3y, तो यहां से देखिए यही कुछ गड़बड़ की है, अच्छा दो ये भी है ना इधर, दो वाला, चलो इसको छोड़ दे, ये आगे आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए 3y की वैल्यू कितने आ गई 120, तो y की जो वैल्यू हमारे पास कितने आ जाएगी 40, ये हमें फाइंड आउट करना है। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सम बिकम 8640 आफ्टर 2 ईयर एंड 12441.6 आफ्टर 4 ईयर। तो टाइम यहाँ पे देखिए डायरेक्ट डबल हो रहा है, ये क्वेश्चन मैंने आपको सीआई में करवाए, टाइम आपका यदि डबल हो रहा हो, ठीक है, तो क्या बताया था, पहले वाला जो कम वाला है, पहले वाला जो अमाउंट है उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 8640 इंटू 8640, और बाद वाला जो अमाउंट है, जैसे 2 साल में A1 होता है, 4 साल में A2 होता है, तो A1 इंटू A1 अपॉन A2, बाद वाले से क्या करेंगे डिवाइड। तो ये हमारे पास डायरेक्ट प्रिंसिपल आ जाता है। क्यों करते हैं ये भी मैंने बेसिक से आपको सीआई में पढ़ाया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता है। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो और आ जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, सभी में देखिए 2 या 3 जीरो है, इसका मतलब इसका पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो इसको अपन डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे चलो इसको थोड़ा छोटा कर लें, तो 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, 4 से 3 टाइम, फिर 1 1, और फिर 4 टाइम, ये 4 से 84 और फिर 6, ठीक है, 260। चलो इसको 216 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये तो हो जाएगा 10 बार, और इसको 216 से करेंगे तो देखिए 300 से कितना कम है 84, और ये 300 से ज्यादा है 11, ठीक है, 84 प्लस 11 कर देंगे 95, ठीक है, तो एक बार डिवाइड हुआ, बचे कितने 95, अगला डिजिट जीरो, 950। अब 216 का भाग देंगे अपन, 5 बार तो जाएगा नहीं, कितनी बार चला जाएगा 4 बार, ठीक है, 864, ये आ गया 36 और 50 यानी 86, 86 बचे, अगला डिजिट अपने पास क्या आ जाएगा 4, ये कितनी बार चला जाएगा 4 बार, 144 आ गए, ठीक है, तो इधर हमारे पास है 10, इधर 144 से इधर डिवाइड करें इसको, तो यहाँ पे देखिए 4 और 4, 6 चौक 24, और 2 26, और 2 ये कितनी बार कट रहा है 6 बार, 600 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारा कितना 6000, ठीक है। तो ये इस पेपर के हमारे क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।